जिस महीने में जंग के नारे बुलंद होंगे, तेज और झुलसा देने वाली गर्मी पूरी दुनिया को ढांप लेगी, मुसीबतें और फितना हर तरफ फैल जाएंगे। दुनिया का हर खित्ता मैदान जंग जैसा नजर आएगा। इस दौरान जब हाजी कारवां की सूरत में जमा होंगे, हज के महीने में उन पर हमला होगा। हाजी शहीद होंगे, उनका खून वादिये मिना में दरिया की तरह बहेगा। ये सब बड़े शैतान के हाथ से होगा, मगर दर हकीकत ये जुल्म खुद इंसानों के हाथों से होगा। मुकद्दस ज़मीन खून से भर जाएगी, ज़लज़ले आएंगे, ज़मीन हिल जाएगी, आसमान और ज़मीन से तूफ़ान, सैलाब और आतिशफ़िशां ज़ाहिर होंगे। जब लगेगा कि दुनिया तबाह हो गई है और ज़मीन अपनी आखिरी सांसें ले रही है, तो इस वक्त अल्लाह का खलीफा मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे। कुछ उलमा कहते हैं कि वो दिन आ चुके हैं और बड़ी निशानी ज़ाहिर हो चुकी है। तो सवाल ये है कि वो कहाँ हैं? आप देख रहे हैं दास्तान घर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियोस के मुतालिक सारी मालूमात से आगाह रहें। अगर तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया पहचानी नहीं जाती, जुल्म और नाइंसाफ़ी ने हर तरफ कब्जा कर लिया है। हराम को हलाल कहा जा रहा है और हलाल को हराम। मुसलमान कमज़ोर कर दिए गए हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं और उम्मीदें दम तोड़ती नज़र आती हैं। दिल से पुकार उठती है, ऐ रब, निजात दहिंदा कब आएगा? ये जुल्म कब ख़त्म होगा? 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया के ख़त्म होने में एक दिन भी बाकी हो तो अल्लाह इसे बढ़ा देगा, ताकि मेरी नस्ल में से एक शख्स जिसका नाम मेरे नाम जैसा और बाप का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा ज़ाहिर हो। इसका नाम मोहम्मद होगा और वालिद का नाम अब्दुल्ला। वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में से होगा। मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत फ़ातिमा की नस्ल से होंगी। इनकी वालिदा की तरफ से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वालिद की तरफ से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी कि एक वक्त आएगा जब लोगों के दिलों में मेहदी की मोहब्बत भर जाएगी और सब उनका जिक्र करेंगे। मेहदी मदीना में पैदा होंगे, फिर वो बैतुल मुक़द्दस को ज़िंदा करेंगे। लेकिन जब वो मदीना छोड़ेंगे तो शहर अंधेरा महसूस करेगा, जैसे रोशनी छिन गई हो। मगर मस्जिद अक्सा खुशियों से भर जाएगी। अजीब व गरीब वाक़यात होंगे। साइंसदान और माहिरीन फल्कियात हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अल्लाह निज़ाम कायनात बदल देगा। मेहदी की आमद के साल रमज़ान की पहली रात को चांद ग्रहण होगा और 15वीं को सूरज ग्रहण। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही महीने में सूरज और चांद दोनों ग्रहण में आए। ये पहला मौजज़ा होगा। एक और रिवायत के मुताबिक रमज़ान में चांद को 2 बार ग्रहण लगेगा। साइंसदान कहेंगे ये नामुमकिन है, मगर अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। इस साल दरियाए फरात फट जाएगा और उसके नीचे से सोने का पहाड़ निकलेगा। लोग दौड़ पड़ेंगे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया कि सोने के बायस जंग छिड़ जाएगी और 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। इसी दौरान आसमान से एक आवाज़ आएगी, मेहदी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से। ज़मीन से भी एक आवाज़ बुलंद होगी कि हकीकी क़यादत बनी अब्बास की है। ज़मीन वाली आवाज़ शैतान की होगी और आसमान वाली फरिश्ते की। मेहदी के ज़हूर पर ज़मीन अपने ख़ज़ाने ज़ाहिर करेगी, ज़रखेज़ी बढ़ जाएगी। इनकी शख्सियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिह होगी, मगर बिल्कुल वैसी शक्ल ना होगी। इनकी रंगत गंदमी होगी, पेशानी कुशादा, नाक लंबी और पतली, भवें मेहराब की मानी और रुखसार रोशन होंगे। दाएं रुखसार पर काला तिल होगा। इनके दांत चमकदार होंगे, दाढ़ी घनी होगी और कंधे पर नबूवत की मोहर होगी।
اللہ انہیں ایک ہی رات میں علم عطا کرے گا۔ وہ خون ریزی نہیں کریں گے بلکہ دین کو زندہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے تمام اعمال پھر سے زندہ ہوں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ دنیا پر 4 افراد کی حکومت رہی، 5ویں مہدی ہوں گے۔ ان کا مرتبہ اولیاء اور صحابہ کے بعد سب سے بلند ہوگا۔ ان کی روحانی قوتیں ایسی ہوں گی کہ پہاڑ بھی رکاوٹ نہ بن سکیں گے۔ ان کے دل کو فرشتہ الہام کرے گا اور وہ کبھی خطا نہیں کریں گے۔ وہ کمزوروں کو سہارا دیں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے اور ظلم مٹائیں گے۔ مہدی کی سب سے بڑی مخالفت علماء سو کریں گے، مگر اسلام پھر سے اپنے اصل نور کے ساتھ چمکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مہدی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ وہ ترک علاقوں میں بڑا کردار ادا کریں گے۔ 40 سال کی عمر میں انہیں مہدی کا لقب دیا جائے گا۔ وہ 7، 9 یا 40 سال حکومت کریں گے۔ اسی دوران دجال ظاہر ہوگا۔ وہ ایک بڑا فتنہ ہوگا، عجیب طاقتیں دکھائے گا، بارش برسائے گا، زمین سے کھیتیاں اگائے گا اور لوگوں کو فریب دے گا کہ وہ خدا ہے، مگر وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر اتریں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے اور 7 سال تک مہدی کے ساتھ رہیں گے۔ پھر مہدی وفات پا جائیں گے اور مدینہ میں دفن ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال رہیں گے۔ ان کے دور میں امن ہوگا، کوئی بیمار نہ ہوگا۔ آخر کار سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ قبول نہ ہوگی۔ یہ سب آخری زمانے کی نشانیاں ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کریں، دین پر عمل کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔